और रही ध्यान की बात तो यह है कि जब आप एकांत में जाके गुरु के बताए अनुसार ध्यान में बैठते हो, नाम का सुमरण करते हो, तो कुछ समय के लिए यूं सोचो कि तुम्हारे शरीर से प्राण भी गायब हो चुके हैं। अपने शरीर का, आसपास का, तुम्हारी बातों का बोधभान भी नहीं होना चाहिए। समय लगेगा, धीरे धीरे करके तुम इस अभ्यास को जब अपनाते चले जाओगे, मन में गुनाह उठेंगे, हर एक को उठते हैं। ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि जिनकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी जीवन में सोचे नहीं, लेकिन एकांत में जब आंखें बंद करके एकाग्रचित होने का प्रयास करेंगे तो बिना बात की बातें उठेंगी दिमाग में, ऊन जुनून भटकाएंगे हमें। वो क्यों भटकाएंगे कि मन काल का एजेंट है, लेकिन इस मन को धीरे धीरे करके दुर्बल बनाना है। और ये दुर्बल किससे बनेगा? गुरु के ध्यान से बनेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंजिया मिले तो धाम नहीं जपना। तुम अपने निज धाम में जाने के लिए नाम के रंग में रंग जाओ। जब चलते फिरते हो तो नाम का सिमरण करो, एकांत में होते हो तो एकाग्रचित हो जाओ, और जब आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हो तो निर्विकल्प हो जाओ कि कोई भी किसी प्रकार की कल्पना मन में आनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं एक स्टेज ऐसी आएगी तुम्हें उस नाम को जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समय लगेगा कि आपको उस नाम को जपना पड़ेगा। जपते जपते जब पक्का हो जाओगे, अजपा बन जाएगा वो। उसमें जीभ में होठरी कंठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि कबीर साहब कहते हैं होठ कंठ हले नहीं, जिब्या नहीं उचार, गुप्त भेद को जो लेकर वो इस संत हमार। तो गुप्त भेद क्या है? वो कहाँ है? वो अनहद है। लेकिन अनहद से भी आगे जाना वो तो संतों की गति है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है काल नहीं का। जब ये सुरत शब्द में जाके समा जाती है, और वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। हम उसको ढूंढते त्रिलोक की माही, वो चौथे पद में मिलता है। चौथे पद कहाँ है? मन बुद्धि और इंद्रियों से दूर। ना तो इस शरीर में है, स्थूल में नहीं है, सूक्ष्म में नहीं है, कारण में भी नहीं है, ना वो जाप है, जपने में भी नहीं आता है। पहले तो मन को आदत डालने के लिए है, फिर वो अजपा हो जाएगा, उसमें भी मत भटकना। वो भी उर्ला व्यवहार है, परले पार नहीं ले जाता। फिर अजपा भी हो जाएगा, तुम बैठोगे, चलोगे, बात करोगे, कुछ भी काम करोगे, वो अपने आप सुमन होता रहेगा। पता है तुम्हें, वृत्ति भी लग जाएगी, ठहर जाएगी। बातें भी सुनते सुनते तुम उसी में लीन हो जाओगे। फिर कहोगे कोई बात अगर करता है उसमें ख्याल नहीं रहता, तुम्हारा वही लग जाएगा। तो वो ठिकाना है जहां पे हमारी सुरत जाके आनंद और सुख भोगती है। वो शब्द कहाँ है? वो प्रभु के चरण, सतगुरु के चरण है। वो चौथे पद में है। और वो चौथे पद को एक दिन में नहीं मिलना। हम गृहस्थी आदमी हैं, लाखों प्रकार के हमारे बातें इधर उधर की, घर की परेशानियां सबको होती हैं। लेकिन सबको जब तुम उस वक्त पे जाते हो, सबको तिलांजलि दे दो। कहो कि सब कुछ सारा दिन मैंने उनमें लगाया, पूरा जीवन भी लगा दोगे, पूरा जीवन लगा दोगे, सर्वस्व लुटा दोगे, तो भी वो चीज तुम्हारे कुछ काम की नहीं है। उसमें थोड़ा भी समय लगा दोगे, जो तुम्हारे पल्ले जाएगा वो तुम्हारे लिए जाएगा। जो दुनिया की चीज है, तुम लाख कोशिश करना कितनी एकत्रित कर लेना कि उन चीजों का तासीर ही नहीं है सुख देने वाली। अरे मायावी पदार्थों की तासीर क्या है? उसमें झगड़ा होगा। इस माया के खेल में सारे खेल हो रहे हैं, तो तुम्हें वो आनंद कैसे देगी? ना धन इकट्ठा करने की सोचो, लेकिन नाम रूपी धन जो इकट्ठा कर लिया वही धनवान है। तो जाके हृदय नाम हर वाक्य हैं सब सिद्ध, 8 सिद्धि 9 निधि खड़ी रहे उसके सामने, हाथ जोड़े खड़ी रहती। हमेशा उसको सब कुछ मिल जाता है, हमेशा उसको सब कुछ मिल जाता है। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है, मिलता कहाँ है? वो मिलता कहाँ है? शाखाओं में नहीं, पत्तों में नहीं, टहनियों में नहीं, फूलों में नहीं है। माओ से तुंग एक महात्मा हुआ है, और उस माओ से तुंग ने इस सार को जानने के लिए कि जड़ में है। एक बार उसकी माँ कहने लगी, बीमार पड़ गई, उसको शौक था ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का। उसकी माँ ने काफी फूलों के पेड़ पौधे लगा रखे थे,
पेड़ पौधे लगा रखे थे, बीमार होगी, फिर भी वो उस बीमारी के टाइम में पौधों का ख्याल करती थी। उसका लड़का कहने लगा, माँ कोई बात नहीं, इनका ख्याल मैं रखूँगा। 10-15 दिन तक वो हिली नहीं, कमरे से बाहर नहीं आई। उसने माँ उससे तुमने क्या किया कि उसने कहा कि इनको पत्तों को और उनकी पेड़ों की फूलों की सफाई करता रहना। उसने क्या किया कि उनको पत्तों को झाड़ देता, पानी का छींटा दे दे के उनको साफ कर देता। लेकिन क्या किया कि 15 दिन के बाद जब वो उठ के बाहर आई और उनको देखा तो पेड़ सारे के सारे मुरझाए हुए। कहने लगी, बेटा तूने तो कहा था मैं ये करूँगा, लेकिन ये तो सब के सब मुरझा गए। कहने लगा कि माँ मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा कि मैंने इनकी देखभाल ना की हो। पत्तों को मैंने साफ किया, फूलों पर पानी का छिड़काव किया, पत्तों पर किया, बड़ी सफाई की, लेकिन फिर भी ये सूखते गए। मैं क्या करूं, मैं जानता नहीं। बोली कि बेटा जो चीज़ तुझे इसको अच्छे रखने वाली थी वो काम नहीं किया। बोला वो कौन सी चीज़ थी कि इसकी जड़ को नहीं सींचा तुमने। बोला जड़ कहाँ होती है। बोला जड़ मिट्टी में है, इसके अंदर है। उस जड़ को अगर तू सींचता तो इन पत्तों को, फूलों को और टहनियों को चुपड़ने की, साफ करने की जरूरत नहीं है, उससे अपने आप साफ हो जाती। अपने हृदय रूपी जड़ जो तुम्हारे अंदर स्थापित है, बीमारियों का घर है, उस जड़ को अच्छे विचारों से अगर सींचोगे तो उसका परिणाम जो बाहर निकलेगा वो अच्छा होगा, वो संतोषदायक होगा, वो गुणकारी होगा, वो ही तुम्हारे जीवन को बनाने वाला है। इसलिए जीवन रूपी पौधे को हरा रखने के लिए अपने शुद्ध मन से प्रभु की भक्ति करो, नाम का जाप और सुमन करो। नाम को जपते चले जाओगे, कर्म धुलते चले जाएंगे। जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं आया, अपने विचारधारा को बदलो। ये ना देखो कि एक आदमी बुरा करता है तो तुम भी उसका बुरा करो और कहो कि उसने कर दिया तो मेरे से क्या हो गया, मैं भी करूँगा। अरे क्या हो गया, बुरे के साथ बुरा करे, ये तो दुनिया का व्यवहार है, लेकिन बुरे के साथ कोई अच्छा करके देखो न, कोई बिरला ऐसा संसार में मिलेगा। जो ऐसा करता है वो अपने जीवन को बना लेता है। इन चीज़ों की गिनती नहीं हुआ करती। जब बुरा आदमी अपनी बुराइयों से बाज नहीं आता है, तुम अपनी अच्छाइयों को मत त्यागो, अपने अच्छे रास्ते पर चलो, सच्चे होके चलो, तुम्हें सच्चाई का नतीजा मिलेगा और उसको बुराई का मिलेगा। तो तुम बुराई को देख के बुरे क्यों बनते हो? धैर्य रखो मन में। ये खोटे मंदे वक्त में देखने की चीजें। धीरज धर्म मित्र रु नारी, आपत्काल परखी चारी। जब आपत्ति और विपत्ति, दुख कष्ट कलह जब आते हैं, उस टाइम पे आप इंसान को धीरज धर्म ये चीजों का परखना करनी चाहिए। आप इस मार्ग पर चले हो, सच्चे दिल से नाम का सुमरण करोगे, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, पुरानी आदतों को छोड़ दोगे। सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। सत्संग करते बहुत दिन बीत चुके हैं। अपने आप को ये ना कहो हम इतने पुराने सत्संगी हैं। पुराने जब बनोगे जब पुरानी बातों को त्याग दोगे। ये तो ख्याल ही नहीं आना चाहिए। ये चीजें आदमी को मान बढ़ाई की तरफ आगे बढ़ाती हैं और मान बढ़ाई इंसान को लेके डूबती है। तो प्रेमियों, आज वो महान दिन है। मन में संकल्प लेके जाओ। अपने गुरु को महान बनाना है तो महान काम करो, उनके महान आदर्शों को जीवन में उतारो। उनको सच्ची श्रद्धांजलि है कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अच्छे गुणों को अपनाओ। उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। मेरे बने हैं, बनते हैं, सोचने से पहले बनते हैं। क्या गाथा गाऊं? एक हो तो बताऊं, 1000 हो तो सुनाऊं, लाखों हो तो लिखवा दूं, करोड़ों जिनकी गिनती नहीं है। पल पल में गुरु की कृपा जो बरसती है वो या तो मैं जानता हूं या गुरु महाराज जानते हैं। गुरु कभी जाते नहीं हैं, हाजिर नाजिर होके काम करते हैं, लेकिन उनको हाजिर रखने वाला होना चाहिए। दिल से दूर करते हैं, उनके लिए चले जाते हैं। जो मन में हमेशा रखते हैं उनके पास रहते हैं।